भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती थी जैसे यमलोक की ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंदकर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते हैं। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ ठहरता है। चुपचाप उससे पूछने लगती है कि वह अपनी कैद होती साबुन से साफ करके, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े। क्या क्या सामान बांध लें जिससे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ रहने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्ति के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। लेखिका बताती हैं कि भक्तिन के ऐसे संस्कार थे। आप जानते हैं कि जेल आजकल तो आम बात हो गई है। पहले आजकल शिकायत होता है अगर कोई जेल चला जाए तो उसका लड़का जेल गया है, उसके घर का लोग जेल गया है। लेकिन तब जब कि स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा हुआ था तब देश के लिए जेल में जाना गौरव की बात होती थी। तो उस समय भी भक्ति जो है वह कारागार से, जेल की ऊंची ऊंची दीवारों से उसी तरह डरती थी जिस प्रकार यमलोक की दीवारें देखकर लोग डरते हैं। वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती थी। वह इस बात को एहसास ही नहीं करना चाहती थी कि वह जेल में है। यदि पता चल जाए कि कोई जेल में है या फिर उसे जाना पड़े तो उसकी यह कमजोरी सब लोग जान गए थे, इसलिए उसे बार बार जेल की धमकी दे देकर डराते थे। जब ऐसा कुछ सुनने के लिए मिलता है कि स्वतंत्रता संग्राम की वजह से लेखिका को जेल जाना पड़ रहा है तो वह लेखिका से पूछने आती कि मैं अपनी कितनी धोतियाँ साफ करके रख लूँ ताकि लज्जित न होना पड़े, और क्या क्या सामान बांध लूँ। उसे जब यह बताया जाता है कि किसी के साथ वहाँ कोई दूसरा नहीं जा सकता तो उसे अच्छा नहीं लगता, और ना ही यह बात उसके लिए कोई मूल्य रखती है, क्योंकि वह लेखिका के साथ तो जाएगी ही, वह मानेगी नहीं। लेकिन लेखिका बताती हैं कि लेखिका का जेल न जाना उसे उतनी प्रसन्नता नहीं देता था जितना अपमान उसे तब महसूस होता था जब उसे पता चलता था कि वह लेखिका के साथ नहीं जा सकेगी। इस बात को सोचकर वह बहुत अपमानित महसूस करती थी। आप इस बात को समझ रहे होंगे कि लेखिका अगर जेल नहीं जा रही हैं तो उससे उसे बहुत प्रसन्नता नहीं होती थी। लेकिन अगर यह कह दिया जाए कि लेखिका जेल जा रही हैं और तुम्हें वहां जाने को नहीं मिलेगा, अर्थात लेखिका का साथ तुम्हें अब नहीं मिलेगा, तो वह बहुत अपमानित महसूस करती थी। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहां मालिक वहां नौकर, मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। लेखिका बताती हैं कि उसके विचार से यदि मालिक जाएगा तो नौकर भी जाएगा, और यदि नौकर नहीं गया तो ये बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि मालिक अगर कहीं बंद है, कैद है, जेल में है, तो नौकर को मुक्त छोड़ देना पहाड़ के बराबर अन्याय है। मालिक का जेल जाना इतना अन्याय नहीं है जितना कि नौकर को मुक्त छोड़ देना अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन को तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। यदि उसे लेखिका के साथ, लेखिका बताती हैं कि यदि उसे लेखिका के साथ जेल में नहीं जाने दिया गया तो उसे बड़े लाट के साथ लड़ना पड़ेगा। जो देश के सर्वोच्च अधिकारी हैं उनके साथ लड़ना पड़ेगा। जिस किसी भी माताओं के बच्चे जेल में हैं और उनकी माँ ने ऊपर तक, जिसको कहते हैं कि बड़े लोगों तक, ऊंचाई तक, जैसे अभी आपको कोर्ट में केस करना होता है तो फिर सबसे ऊंचा सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ तक लड़ाई लड़नी पड़ती है। उसी तरह पर लाट, गवर्नर जो देश के होते थे, वो सर्वोच्च पद माना जाता था उस समय जब हम गुलाम थे, तो वहाँ तक आपको लड़ाई लड़नी होगी। ऐसे विषम प्रतिद्वंदी की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। लेखिका बताती हैं कि इस प्रकार के विचार रखने वाला प्रतिद्वंदी नौकरों के बीच में, जो इतने सारे नौकर हैं, यदि वह भक्तिन से कंपटीशन करें तो ऐसे प्रतिद्वंदी
की स्थिति की कल्पना करना बहुत दुर्लभ है, उससे जीतना असंभव है। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। लेखिका बताती हैं कि जब अंतिम समय का बुलावा आएगा, जब उनके प्राणों का अंत होने को होगा, या फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी जब सामान बांधने का भी अधिकार न होगा, समय न वो मुझे रोक पाएगी न मैं उसे रोक पाऊंगी। ऐसे समय में चिर विदा अर्थात मृत्यु के समय में वह यह देहातिन क्या करेगी, तब लेखिका क्या करेंगी। लेखिका कहती हैं कि भक्तिन की कहानी को पूरा करके मैं उसे खोना नहीं चाहती, इसीलिए लेखिका उस कहानी को अधूरा ही छोड़ना चाहती हैं। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से जो हमें लेखिका बताना चाहती हैं कि एक सेवक की सेविकाई की भी हद होती है कि वह कितना सेवक बनेगा, कितना अच्छा सेवक बनेगा। यहाँ पर लेखिका ने सेवक धर्म में उसकी तुलना हनुमान जी से की है कि जिस प्रकार हनुमान जी अपने सेवक धर्म में निपुण थे और सर्वोच्च थे, उसी प्रकार भक्तिन लेखिका की सेवक धर्म में निपुण थी, सर्वोच्च थी और अपने आप को हर कदम पे साबित करना चाहती थी। उसके लिए कोई बात इतनी मायने नहीं रखती थी जितना लेखिका का साथ मायने रखता था। वह किसी भी हालत में लेखिका को छोड़ना नहीं चाहती थी, भले ही उसमें लाखों दुर्गुण हो, बहुत सारे अवगुण थे। वह कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता, गुणों का भंडार नहीं होता, लेकिन इतने अवगुणों के बावजूद भी उसका जो सेवक धर्म था वह लेखिका के आगे आगे चलता था, तो अवसर आने पर पीछे पीछे भी चलता था। अर्थात हर परिस्थिति में लेखिका जिस भी परिस्थिति में हो वह उनके साथ रहना चाहती थी।